हेलो, मैं नीलम। हम रीट 2022 में साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव, जिसमें सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। मतलब कुछ सूक्ष्म जीव क्या हमारे मित्र हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे क्या हैं, शत्रु हैं। सूक्ष्म जीव उन्हें कहते हैं जिन्हें हम क्या बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं। जो उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। जैसे आपने देखा उदाहरण के लिए, जो ब्रेड में जो अगर ठंडियों में देखा होगा, ब्रेड को रखते हैं तो उस पर क्या लग जाते हैं, काले सफ़ेद या काले रख के क्या धब्बे से वो क्या हो जाती है, ढक जाती है। तो इन धब्बों को किससे देखते हैं हम, आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं। तो उसमें क्या दिखता है हमें, काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं क्या हमें दिखाई देती है। तो यही सूक्ष्म संरचनाएं क्या होती है, सूक्ष्म जीवी। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल। तो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। वायरस से भी सूक्ष्म जीव होते हैं। जो वायरस भी या विषाणु, वो भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। वैसे तो क्या 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 होते हैं, 4 होते हैं। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। पर ये क्या होता है, जो वायरस होते हैं, विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, पर ये क्या होते हैं, अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केवल किस में करते हैं, गुणन, परपोषी में ही गुणन करते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे या अथवा जंतु कोशिका में भी गुणन करते हैं। ये किस में करते हैं, परपोषी में ही गुणन करते हैं। और अर्थात इसके अलावा किस में, जीवाणु में, पौधों अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ वायरस जैसे सामान्य रोग, जैसे क्या हमको क्या लगता है, जुकाम लग गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, एवं अधिकतर खांसी किसके द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा होती है। कुछ रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी क्या है, वायरस है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो अगर पूछा जाए कि पोलियो, खसरा क्या, तो ये भी क्या है, वायरस, विषाणु। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। जो अतिसार और मलेरिया होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है। जो टाइफाइड एवं क्षय रोग है, ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछ दिया अतिसार और मलेरिया, तो ये क्या हो गए, प्रोटोजोआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे टी सी टेट या यू टेट एग्ज़ाम में आ रखा है कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियां होती है। तो एक तो अतिसार हो गया, दूसरा क्या हो गया, मलेरिया। और जो टाइफाइड एवं क्षय रोग है, जो टाइफाइड एवं जो क्षय रोग है, ये क्या है, जीवाणु के द्वारा। ये किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा। ठीक है। ये जो जीवाणु है, जीवाणु में देखो जीवाणु कैसे टाइप के होते हैं, एक तो स्पाइरल और दूसरा छड़नुमा। ठीक है। जो स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप में होते हैं, और क्या होते हैं, एक छड़नुमा जीवाणु। दूसरा है इसमें शैवाल। शैवाल में क्या आते हैं, क्लेमाइडोमोनास। ये लर्न कर लो, बहुत सारे जीके क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम में आते हैं कि शैवाल में क्या होता है, क्लाइडोमाइनस, दूसरा क्या होगा, स्पाइरोगाइरा। थर्ड है
प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या आ गया, अमीबा और पैरामीशियम। और जो कवक होते हैं ये क्या होते हैं, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम और एस्परजिलस। अब सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं, तो ये पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय। जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय। जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि जीवाणु, ठीक है, कुछ शैवाल और जैसे शैवाल हुए, प्रोटोजोआ हो गए, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कहीं शैवाल और कवक, ठीक है। ये वैसे तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, पर एग्जाम्पल में क्या हो गया, जीवाणु जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। पर जो कुछ शैवाल और कुछ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ, जो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और कहीं शैवाल और कवक भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति तक जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है और इसको हाईलाइट कराया। ये क्या होते हैं, मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कुछ तो क्या होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। जो एक अमीबा जो सूक्ष्म जीव है, इसको अमीबा क्या है, सूक्ष्म जीव, ये क्या होता है, अकेले रह सकता है, ठीक है। जो अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव है वो क्या अकेला रह सकता है, सूक्ष्म। जबकि कवक एवं जीवाणु जो होते हैं वो समूह में रहते हैं। जो कवक और जीवाणु जो होते हैं वो किस में रहते हैं, समूह में, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। जो कवक, जो फंगस और बैक्टीरिया होते हैं वो किस में रहते हैं, समूह में या ग्रुप में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है और कुछ क्या होते हैं, हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, पर कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हानिकारक, और क्या करते हैं, जो जीवों में रोग के कारक होते हैं। अब पढ़ते हैं कि कौन से हमारे लिए मित्र हैं, कौन हमारे लिए शत्रु हैं। तो मित्रवत जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग ब्रेड, दही और केक बनाने में किया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, सूक्ष्मजीव, जैसे दही बनाने में हम फर्मेंटेशन का करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, वो मित्रवत, या ब्रेड हो गया, केक बनाना, ये सब क्या होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, मित्रवत सूक्ष्मजीव होते हैं। प्राचीन काल में सूक्ष्मजीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता था। जो प्राचीन पहले सिर्फ पहले किस में किया जाता था, अल्कोहल बनाने में किया जाता था। पर्यावरण को सूक्ष्म रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष या विष्ठा इत्यादि का अपघटन किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण को जो स्वच्छ रखने के लिए भी किसका, बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। उनका क्या करते हो, अपघटन करते हैं तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। और फिर क्या बनाते हैं, हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। और जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सन। एक सबसे अच्छा है कि जो जीवाणु का उपयोग किस में किया जाता है, मैं लिख रही हूँ इसको, जीवाणु का उपयोग किस में किया जाता है। एक तो सबसे अच्छा है कि किसके लिए किया जाता है, औषधि उत्पादन में, जो हमारे लिए औषधि बनती है, औषधि उत्पादन। दूसरा किसके लिए, कृषि
में मृदा की उर्वरता को क्या बढ़ाने में या वृद्धि करने में किया जाता है, और जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सन कहते हैं। दही एवं ब्रेड बनाना, तो दही में क्या होते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। दही में कौन सा जीवाणु होता है, दही में लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो किस में होता है, दही में होता है। जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो जीवाणु होते हैं, जो पनीर व अचार व अनेक पदार्थ जो खाने के होते हैं उसमें उत्पादन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का भी एक महत्वपूर्ण संगठक क्या है, दही है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे में किण्वन करके सहायक होते हैं, जो फर्मेंटेशन, जिससे हम क्या बनाते हैं, इडली और डोसा बनाते हैं। यीस्ट क्या होते हैं, जो यीस्ट होते हैं उसमें तीव्रता से क्या होती है, जनन करके श्वसन के दौरान कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यीस्ट होते हैं वो जब जनन करके श्वसन के दौरान कौन सा गैस का उत्पादित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का क्या करता है, आयतन बढ़ा देता है। और ये चीज़ जो गैस के जो बुलबुले, जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस के जो बुलबुले होते हैं खमीर के मैदे का क्या कर देता है, आयतन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यह बेकिंग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जैसे ब्रेड, पेस्ट्री और केक आदि बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के वाणिज्य उपयोग, जो बड़े स्तर पे अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन जो होते हैं वो किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट का द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो भी चावल, गेहूँ, फलों के रस को उसको क्या करते हैं, उपस्थित प्राकृतिक शर्करा से क्या करते हैं, यीस्ट द्वारा क्या बनाते हैं, हम अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन करते हैं। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी में अल्कोहल, जैसे चीनी में अल्कोहल परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन या फर्मेंटेशन। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये नोट लिखा है। जो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी, किण्वन की खोज की थी 1857 में। जो फर्मेंटेशन या किण्वन की खोज किसने किया था, लुईस पास्चर ने 1857 में। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, अब देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों के कहाँ कहाँ पे औषधि उपयोग है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम जो पेंसिलिन का इंजेक्शन लेते हैं या कोई भी प्रतिजैविक गोली या कैप्सूल देते हैं, तो इन औषधि का स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव। जब भी हमको फीवर वगैरह होता है तो पेंसिलिन का इंजेक्शन लेते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो किससे, उसका स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव। ये क्या करते हैं, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है तथा उनकी वृद्धि में रोक कर क्या बनाती है, रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ये क्या करती है, जो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या करती है, जो सूक्ष्म क्या करती है, जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर, बीमारी में जो पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को क्या रोक देती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक बोलते हैं। कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सामान्य रूप से क्या होती है, उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु द्वारा उत्पादित किया जाता है। अभी कभी पूछ सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो किसके द्वारा उत्पाद करते हैं, तो किसके द्वारा उत्पाद किया जाता है, इन्हें कवक और जीवाणु के द्वारा उत्पादित किया जाता है।
किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोग चिकित्सा में उपयोग लाते हैं। ठीक है, और जो जीवाणु की खोज की थी वो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया। इसमें किस में देखा उन्होंने? हरे रंग की फफूंद में छोटे बीजाणु को देखा। उन्होंने क्या देखा कि जो हरे रंग की फफूंद को छोटे बीजाणु में देखा, जब देखा कि फफूंद में वृद्धि हो रही है तो यह पाया कि सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार से उन्होंने क्या बनाई? पेनिसिलिन बनाई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। जो हम अपने पशु के लिए आहार बनाते हैं और कुक्कुट आहार के लिए, उसमें भी क्या प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको संचरण को क्या रोकते हैं। और उनसे जो प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों में रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अब आ गया वैक्सीन या टीका। जो टीका लगा था अभी कोरोना वैक्सीन का, तो वैक्सीन किसे बोलते हैं? जब रोग सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। तो शरीर को भी यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता तो उनसे किस प्रकार लड़ा जाए, अथवा यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिका उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पादन करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर को में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारी सदा के लिए सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। जैसे हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये जैसी अनेक बीमारियों को हम क्या वैक्सीन या टीके से रोका जा सकता है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन से जैसे क्या हैजा हो गया, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस, अनेक बीमारियाँ हैं जिससे किसे टीके से रोका जा सकता है। जो टीके की खोज है, चेचक के टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेन्नर ने 1798। जो चेचक के टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेन्नर ने 1798 में टीके की खोज किया। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को जो पोलियो से बचाने के लिए जो टीवी में या समाचार पत्रों में या पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, जैसे पल्स पोलियो देखिए तो क्या बच्चों को दिया जाने वास्तव में ये क्या है? एक पोलियो ड्रॉप क्या है? एक वैक्सीन है। आजकल सूक्ष्म जीवों एवं टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया है, जिससे मनुष्य या जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है बचाया जाता है। अब है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी में भी क्या जो हमारे कुछ जीवाणु होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण। जो शैवाल होते हैं और शैवाल और नीले हरे शैवाल और जीवाणु, ये क्या करते हैं? वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मिट्टी में क्या होता है? नाइट्रोजन का क्या होता है? संवर्धन होता है और उससे क्या होती है? मिट्टी क्या होती है? उर्वरता वृद्धि होती है। तो इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कि जो हमारे जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ये क्या करते हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या करते हैं? फिक्सन या स्थिरीकरण करते हैं। इससे मिट्टी में क्या होता है? नाइट्रोजन का क्या होता है? संवर्धन होता है, जिससे क्या होती है? उसकी उर्वरता में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब है पर्यावरण में शुद्धिकरण। तो पर्यावरण में शुद्धिकरण भी देखा होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया, ये जो डायग्राम 2.7 में है। पर्यावरण का शुद्धिकरण, हमने 2 गमले लिए, ए और बी चिन्हित किया। एक गमले में पौधा
का कचरा भर दीजिए, दूसरे गमले में पॉलीथीन की थैली भर दी। ठीक है, तो कांच को खाली बोतलों तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौना इत्यादि में भर दिए। तो उन्हें एक ओर रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद देखेंगे तो क्या होंगे, जो जिसमें हमारे क्या होगा, पौधे में कचरा भर दिया गया, उसमें क्या होगा कि वो क्या होगा, एक पर्यावरण के लिए शुद्धिकरण होगा। पर जिसमें हमने क्या पॉलीथीन के थैले, कांच, खाली बोतलें डाली है, तो उससे क्या होंगे, इस प्रकार के उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। उस पर कोई भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ना ही उसकी रह करके उसमें क्या बनेगी, खाद बनती है। और जो हमारा ए वाला है उसमें क्या बनेंगे, जिसमें कचरा घास फूस डाला है, तो उससे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा उससे कि खाद बन जाएगा। और हमारे क्या होते हैं, पर्यावरण के लिए भी शुद्धिकरण के लिए भी क्या होते हैं, का मतलब पर्यावरण के लिए भी क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।